मॉर्निंग एवरीवन। होप अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, क्लासेस भी स्टार्ट होंगे, पढ़ भी रहे होंगे आप लोग। आज हम देखेंगे जो वीडियोस में आपका वहीं फिर से जो लास्ट वीडियो से कंटिन्यूएशन में अभी हम चलेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन का, कैसे बेंजीन में जो आपका रिएक्शंस होते हैं, आपका स्टार्ट किए थे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, तो उसमें जो बेंजीन का रिएक्शन सबसे पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है, उसको हमने लास्ट वीडियोज़ में आपको अपलोड किया हुआ है, उसमें आपने पढ़ लिया होगा। आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, आपका हेलोजनेशन, फिल्डक्राफ्ट, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, जो आपके उस सिलेबस में दिया है। ये 5 रिएक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इनका मैकेनिज्म क्या है, कैसे बनते हैं, क्योंकि रिएक्शंस आपको देते हैं 7 नंबर या 5 नंबर में। एक एक करके आज इस वीडियो में हम इसको देखेंगे। तो वहीं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd सेमेस्टर की BP 301T, उसी को हम पहला यूनिट है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज देखेंगे इसमें नाइट्रेशन। पहले हम नाइट्रेशन देखते हैं। नाइट्रेशन नाम से ही है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इसी को बोलते हैं नाइट्रेशन। सिंपल नाइट्रेशन कहीं आता है तो मीन्स एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज नोन एज नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग इज नोन एज आपको नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन। इसमें क्या होता है, आप रिएजेंट का यूज करते हैं, मिक्सर ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्रिक एसिड। इस मिक्सर्स को बोला जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सर या मिक्स्ड एसिड से भी। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ जाता है, द कंपोजिशन ऑफ या व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सर, या राइट द नाइट्रेटिंग मिक्सर्स, या व्हाट इज मिक्स्ड एसिड। तो मिक्स्ड एसिड आपको मिक्स्ड नाम से 2 एसिड। तो जब आपका फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग का मतलब कंसनट्रेटेड, उसका बहुत ज़्यादा, बहुत हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड होती है। एंड फ्यूमिंग सल्फ्रिक एसिड सेम हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ सल्फ्रिक एसिड। उसको जब हम इक्वल अमाउंट में लेते हैं तो जो आपका मिक्सर बनता है उसी को बोलते हैं हम आपका नाइट्रेटिंग मिक्सर। और जब बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप जोड़ना होता है तो उसके लिए हम यही नाइट्रेटिंग मिक्सर ही यूज करते हैं एज ए आपका क्या नाम है, रिएजेंट के रूप में। एंड कैटलिस्ट जो आपका रूप में यहाँ काम करेगा वो करेगा H2SO4। ये जो आपका मिक्सर है HNO3 और H2SO4, तो HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड है, ये आपका रहेगा रिएजेंट के रूप में, मीन्स सोर्स ऑफ नाइट आपका इलेक्ट्रोफाइल। और जो सल्फ्रिक एसिड है ये आपका एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट के रूप में। तो जब बेंजीन को हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड के आपके मिक्सर के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है नाइट्रो बेंजीन। ये नाइट्रो ग्रुप कहीं भी आपके 6 कार्बन में से कहीं भी आपको लगेगा सेम आपका ग्रुप आता है। तो इसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन। इसका मैकेनिज्म अब देखेंगे। अब जैसे अभी देखा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है तो उसी को बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अभी हमने देखा। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, कैसे नाइट्रो ग्रुप बेंजीन पर जुड़ता है और आपका बनाता है, क्या नाम है, नाइट्रो बेंजीन कंपाउंड्स बनाता है। इसकी भी मैकेनिज्म है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपलोड किया था कि आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में होता है। पहले इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन, दूसरा एरेनियम आयन की फॉर्मेशन एंड थर्ड आपका फाइनल प्रोडक्ट। सेम चीज़ आपका यहाँ भी होता है। तो पहले स्टेप में आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर आपका नाइट्रेशन के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो रहेगा नाइट्रोनियम आयन NO2+, ये आपका रहेगा। आपको बताया जितने भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है सब में मैकेनिज्म यही रहेगा, 3 स्टेप्स में होंगे। डिफ़र क्या करेगा, सिर्फ ये जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होती है यही डिफ़र। अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शंस, आपका अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन। जैसे ये नाइट्रेशन है तो नाइट्रोनियम आयन आपका बनेगा। यहाँ पर जो आपने देखा रिएक्शन में भी जो आपका रिएजेंट क्या है, रिएक्टिंग एजेंट क्या है, नाइट्रिक एसिड, और आपका जो कैटलिस्ट है क्या है, सल्फ्रिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड को मैंने लिखा है जैसे HNO3 होता है ना, HNO3, तो एक O जो है इस H के साथ HONO2, ये ऐसे रहती है माइनस, ये पॉजिटिव, इसके फॉर्म में रहता है हमेशा। जो नाइट्रिक एसिड है हमेशा इस फॉर्म में रहता है। ये इस रिएक्शन में एज ए बेस के रूप में ये काम करता है। जो आपका नाइट्रिक एसिड है बेस के रूप में काम करेगा, सल्फ्रिक एसिड है ये आपका एसिड के रूप में आपका काम करता है। देन ये बेस है तो ये OH माइनस को क्या करता है, ये OH माइनस ये NO+, तो OH माइनस को रिलीज करेगा। आपका बेस का ये होता है। एसिड H2SO4 H+ को क्या करता है, रिलीज करता है। तो इसका OH और इसका H ये कंबाइन करके बना लेते हैं वाटर। NO2 जो नाइट्रोनियम आयन ये बनता है। एंड देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ HSO4 जो आपका हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकला, उसका 2 आपका जो हाइड्रोजन आयन निकलने के बाद जैसे आपका H2SO4 है, H2SO4 यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा H+ निकल जाएगा, दूसरा आपका क्या बनेगा HSO4-, तो यहीं HSO4 आपका यहाँ पर बना। तो पहले स्टेप में आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल। कैसे, नाइट्रिक एसिड बेस के रूप में काम करता है, ये आपका OH और NO2 के रूप में एग्जिस्ट करता है।
आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट ये एसिड के रूप में काम करता है, बेस है तो OH रिलीज करेगा, NO2+ SH रहेगा इसका OH, और सल्फ्यूरिक एसिड का H जो एसिड के रूप में काम करता है, कंबाइन करके वाटर मोलिक्यूल बना लेते हैं। तो यही चीज़ आपकी ये पहला स्टेप है जो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन नाइट्रोनियम आयन। सेकेंड स्टेप पे अगेन सेम चीज़, फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन। कैसे? जो बेंजीन रिंग है, सिंस बेंजीन रिंग के ऊपर आपको मालूम है कि बेंजीन रिंग के अबव एंड बिलो क्या आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। NO2+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स कितने जो यहाँ पर बनते हुए क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। ये क्या करता है बेंजीन रिंग, डायरेक्टली इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उसके ऊपर अटैक करता है ऐसे। जैसे ये पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन जैसे कंसिडर किए इस कार्बन के पास चला गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यही नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस NO2 के ऊपर अटैक करेगा और ये बना देता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, यही एरेनियम है। ये स्लोएस्ट, इन तीनों स्टेप में ये स्लोएस्ट स्टेप होता है, और स्लोएस्ट स्टेप होता है इसलिए तीनों का आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ये आपकी क्या नाम है, जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिपेंड करता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन, जो सेकंड स्टेप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन थर्ड स्टेप पे जो पहले स्टेप में HSO4 बना जो आपका कैटलिस्ट से, ये एक क्या करता है, यहाँ से H+ को जिस कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन के साथ H जो आपका रहता है, ये H क्या करता है, यहाँ पर जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर रिलीज छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद आपका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इसी कार्बन के साथ रहेंगे, और ये H एज H पॉजिटिव के रूप में यहाँ से निकलता है और ये कंबाइन करता है H2SO4। कैटलिस्ट का आपको मालूम है, कैटलिस्ट रिएक्शन रेट को बढ़ाते हैं लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, खुद यूज अप नहीं होते, जैसे शुरू में तो वैसे ही लास्ट में तो आपका H2SO4 बन गया। एंड देन आपका जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो आपका कार्बन है, एक पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका पी ऑर्बिटल से जिसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल है जिसके पास आपको लोन पेयर नहीं है, एम्प्टी है, दोनों के बीच में साइड वाइज ओवरलैप, अपने फिर से डबल बॉन्ड बनता है और आपका फाइनल कंपाउंड बन गया नाइट्रोबेंजीन। तो ये 3 स्टेप होता है जिस स्टेप में आपका नाइट्रेशन अकर करता है। तो पहला फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो नाइट्रोनियम आयन है, दूसरा एरेनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन, एंड थर्ड आपका फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो। नेक्स्ट रिएक्शन जब अब देखेंगे हम आपका जो बेंजीन का है वो है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन नाम से ही है ऐसा रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसी को बोला जाता है सल्फोनेशन। मतलब बेंजीन रिंग पर हम सल्फोनिक ग्रुप जब जोड़ते हैं, SO3 जब जोड़ते हैं, आपका कंपाउंड बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम आपका सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। कंसनट्रेटेड H2SO4 की जगह हम एक दूसरा रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है ओलियम। ओलियम क्या होता है, फीमिंग H2SO4, मतलब ओलियम एक मिक्सर होता है जिसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 रहेगा और साथ में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रहती है। इस मिक्सर को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और उसमें आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो इसका मिक्सर बनेगा उसको बोलते हैं हम ओलियम। ये भी याद रखिएगा क्योंकि 2 नंबर में पूछ देता है द कंपोजिशन ऑफ ओलियम या व्हाट इज ओलियम। तो ओलियम इज अ मिक्सर ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड इट इज़ यूज्ड एज अ सल्फोनेटिंग एजेंट। मतलब किसी भी आपके बेंजीन रिंग में या कहीं पे भी हमें सल्फोनिक ग्रुप SO3H ग्रुप को जोड़ना रहता है तब हम क्या करते हैं, ओलियम को एज ए रिएजेंट के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसी रिएक्शंस को बोलते हैं आपका सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इसका आप देखेंगे मैकेनिज्म। देन इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म भी सेम आपको जैसे बताया, हर एक जो भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन है 3 स्टेप में होता है, ये भी आपका 3 स्टेप में। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ देखिए कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल आपको आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफाइल या आप नहीं भी पढ़ा होगा तो जानिए, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रोबोट जो है इलेक्ट्रॉन से, फाइल मीन्स लविंग टू अट्रैक्ट, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ऐसे आपके स्पीसीज होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, या उनके पास एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल्स या एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहता है जहाँ पर वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आपके पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो, या फिर आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल होंगे तो उनके पास एक्स्ट्रा डी ऑर्बिट होता है। तो ये जो SO3 है उसी आपके इलेक्ट्रोफाइल में आते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो आपके क्या है, जिनके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है लेकिन इनकी एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है इनके पास, जिसके कारण ये
एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं एज ए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। तो पहले स्टेप में आपका यही बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्रिक एसिड रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड HSO4- और वाटर मॉलिक्यूल को ये फॉर्म करते हैं। ये पहले स्टेप में होता है। दूसरे स्टेप में अगेन सिंस ये आपका क्या है, SO3 आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की आपकी क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है आपका। ये चीज़ आपका ये यहाँ जो है नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसके पास अटैक किया, जैसे अटैक किया है आपको जुड़ा, लेकिन इसके ऊपर साथ में क्या आता है आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होता है आपके आ जाता है। अगेन तीनों में ये स्टेप आपका स्लो होता है, स्लोएस्ट होती है। द रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड करता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। थर्ड स्टेप में फिर क्या होता है, अगेन जो HSO4 पहले स्टेप में बना, जो हम एसिड लिए थे, एक्चुअल में जो एसिड आपका सल्फ्रिक एसिड हम यूज़ करें, कंसंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड, तो एक मॉलिक्यूल एसिड के रूप में काम करता है, एक बेस के रूप में, मतलब एक आपका रिएजेंट के रूप में काम करेगा और एक कैटलिस्ट के रूप में। तो जो मॉलिक्यूल H2SO4 का कैटलिस्ट के रूप में काम करता है और हाइड्रोजन आयन को या प्रोटॉन को लिबरेट करके HSO4 जो आपका बनाता है, वहीं आपके लास्ट स्टेप में क्या होता है आपका, सिंस कैटलिस्ट क्या है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन लास्ट में आपका कोई यूजअप नहीं होता है, एज सच रहते हैं, तो यहीं H आपका रहेगा। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके पास क्या होगा, एज सच इस कंपाउंड HSO4 के पास चला जाएगा और ये बन जाएगा आपका सल्फ्रिक एसिड जो हमने शुरू में यूज़ किया। हाइड्रोजन गया, सेम चीज़ आपका होगा, इस आपके कार्बन के पास p ऑर्बिटल जिसमें लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास एम्प्टी है, साइड वेज ओवरलैप, ये आपका बना लिया, क्या नाम है, डबल बॉन्ड आपका बना लिया, रिंग कंप्लीट हो गई आपकी। तो SO3, लेकिन यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज, तो इस चीज़ को बोलते हैं एनायन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब सिंस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो जितने भी चार्ज स्पीसीज होते हैं वो तो आपके स्टेबल रहते नहीं हैं, इसलिए क्या करते हैं, जो अगेन फर्स्ट स्टेप में जो वाटर मॉलिक्यूल आपका बना H2SO4 टूटने के बाद, वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोनियम आयन, वाटर मॉलिक्यूल नहीं हाइड्रोनियम आयन, जिसके ऊपर H पॉजिटिव चार्ज है, ये H पॉजिटिव क्या करता है, वाटर के साथ आपका ये यहाँ पर अटैक करता है और आपका बन जाना था बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर, जो मैं शुरू में यूज़ किया था। तो ये 3 स्टेप है, जिस स्टेप में आपके सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन होता है या बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। तो पहला फिर से एक बार, सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आपका बनता है, 2 H2SO4 मॉलिक्यूल टूटता है, देन ये सल्फर ट्राइऑक्साइड के ऊपर बेंजीन रिंग, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की आपकी क्या डेंसिटी ज़्यादा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल डेंसिटी कम है, उसके ऊपर अटैक करता है और बनाता है एरिनियम आयन। एरिनियम आयन आपका इसके आप जो स्टेबलाइजेशन है सेम वही स्ट्रक्चर आप बनाते जाइएगा, बस ई के जगह वहाँ पर जो मैंने आपका लास्ट वीडियो में दिखाया था एरिनियम आयन की स्टेबलाइजेशन बाय आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, तो वहाँ ई, जहाँ ई मैंने लिखा वहाँ पर आपको क्या करना है, इस केस में SO3, नाइट्रोजन केस में NO2 आपको जोड़ देना, बाकी सारे स्ट्रक्चर आपके सेम रहेंगे। तो थर्ड स्टेप में अगेन जो HSO4 आपका पहले स्टेप में बना था फ्रॉम आपका सल्फ्रिक एसिड, ये क्या करता है, अब बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है उस कार्बन के साथ जिसके ऊपर SO3 अटैक करता है, लेकिन इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनाने के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके बेंजीन रिंग के साथ ही रह जाते हैं और ये H पॉजिटिव के रूप में यहाँ पर क्या अटैक करता है, सल्फ्रिक एसिड बनाता है। इससे उसके बाद क्या होती है, जो जिस कार्बन से हाइड्रोजन लिबरेट हुआ है उस कार्बन के पास आपका क्या होता है, एक p ऑर्बिटल जिसमें लोन पर इलेक्ट्रॉन रहती है, उसके जस्ट दूसरे कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन है उसके पास पहले से ही क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, कार्बन है आपका है, क्या नाम है, कार्बन है और कोई भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो इन दोनों के बीच में साइड वाइज ओवरलैप ये बनाता है एनायन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन लास्ट में आपका जो पहले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल जो बनता है आपका हाइड्रोनियम आयन बनती है, H पॉजिटिव यहाँ से लिबरेट होता है, यहाँ पर अटैक करता है, फाइनल प्रोडक्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड और आपका वाटर बनाता है। यही आपका है मैकेनिज्म है सल्फोनेशन ऑफ द बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपका बेंजीन का है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था। एल्काइलेशन मतलब सिंपल रिएक्शन, एल्काइलेशन एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, कोई भी रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें हम एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं किसी दूसरी ग्रुप में आपके कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में, उसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम एल्काइलेशन। तो यहाँ पर जब बेंजीन रिंग के एल्काइल हैलाइड के साथ हम ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड लाइक AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 हम यूज करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3 या BF3, ऐसे आपके क्या नाम है लिविस एसिड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो हमें कंपाउंड मिलती है एल्काइल बेंजीन प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। इसी रिएक्शंस को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, मींस एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग
by reaction of benzene ring with alkyl halide in presence of Lewis acids like anhydrous ElCl3, FeCl3 या BF3 is known as आपका फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। यही जनरल रिएक्शन है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का। इसका मैकेनिज्म सेम, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो आपको बनता है वो बनता है एल्काइल कार्बोकेटायन R+। देन पहले स्टेप में अगेन एल्काइल हैलाइड जो है आपका हमने लिया RX लिया है। एनहाइड्रस हमेशा याद रखिएगा, जो हम आपका लेविस एसिड लेंगे जैसे AlCl3 लेंगे, ये हमेशा एनहाइड्रस होना चाहिए। एनहाइड्रस का मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि जब एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड में जो एल्युमिनियम है उस एल्युमिनियम के पास आपका एम्प्टी d ऑर्बिटल्स रहता है। और अगर आप हाइड्रस लेते हैं मतलब वाटर ले लेते हैं तो वाटर में क्या होता है, वाटर और इस ऑक्सीजन के पास क्या आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो एल्युमिनियम के पास जो d ऑर्बिटल्स वैकेंट d ऑर्बिटल्स है, उस वैकेंट d ऑर्बिटल्स में ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है ये क्या करते हैं, उस वैकेंट d ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो एल्युमिनियम के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल फिर बचेगा नहीं। जब बचेगा नहीं तो लेविस एसिड के रूप में आपका काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा आपका क्या लेना, हमें एनहाइड्रस ElCl3 लेते हैं। तो ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है या 2 नंबर में पूछ सकता है या फिर आपके वाइवा में पूछ सकता है कि क्यों हम एनहाइड्रस ElCl3 लेते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में, हम हाइड्रस क्यों नहीं लेते हैं। तो रीज़न इसका यही है, जो एनहाइड्रस ElCl3 है लेविस एसिड के रूप में काम करता है। इसका मेन काम क्या होता है, एल्काइल हैलाइड में से जो X है हैलाइड है उस हैलाइड को एक्सेप्ट करना और फॉर्मेशन ऑफ आपका जो एल्काइल ग्रुप एल्काइल कार्बोकेटायन है इसकी फॉर्मेशन को इन्हेंस करना। और वो कैसे करता है, तो एल्युमिनियम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होती है। तो उस वैकेंट d ऑर्बिटल में एक्चुअल में जब R है कार्बन है और X है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होती है। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स C और X के बीच में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है किसके तरफ, निगेटिव आपका क्या नाम है, जो आपका हैलाइड है उसके तरफ। तो इसके ऊपर आती है निगेटिव चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्स्ट्रा हो जाते हैं। एल्युमिनियम के पास क्या इलेक्ट्रॉन आपके डी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो जिससे इस जो हैलाइड है जिसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो इसके कारण नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करता है आपका उस एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एल्युमिनियम को डोनेट कर देता है या एल्युमिनियम उसको एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद आपका बनाता है AlCl3X और प्रोमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल कार्बोकेटायन। तो ये पहला रीज़न है एनहाइड्रस AlCl3 लेने का। नहीं रहेगा तो वैकेंट नहीं रहेगा, वैकेंट नहीं रहेगा तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपका फॉर्मेशन आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगा, आपका हेलोजन नहीं होगा। जब हेलोजन रिमूव नहीं होगा तो आपका एल्काइल कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये मेन रीज़न है क्यों हम एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर AlCl3 का मेन काम एक तो यही फॉर्मेशन हेलोजन के कैरियर के रूप में काम करता है, कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। आपका हेलोजन जो होता है X को एक्सेप्ट करेगा और आपका क्या करेगा, हेलोजन कैरियर के रूप में काम करेगा। तो ये पहला स्टेप हो गया आपका एल्काइल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप में सेम चीज़, बेंजीन रिंग के पास क्या आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, एल्काइल कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो अगेन ये जो बॉन्ड है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड है, इस कार्बन के पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बोकेटायन आपका इलेक्ट्रोफाइल के पास और ऐसा इंटरमीडिएट आयन जो एरिनियम आयन जिसमें ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये फॉर्मेशन होती है। ये सेकेंड स्टेप है। अगेन इट इज़ स्लोएस्ट स्टेप अमॉन्ग दिस 3, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्म आपका डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ दिस एरिनियम आयन। थर्ड स्टेप में फिर से वहीं जो आपका AlCl3X बनाइए, ये X आपका है तो एक्चुअल में तो स्टेबल कंपाउंड होता नहीं है। देन X के ऊपर क्या आपका नेगेटिव चार्ज ऐसे प्रेजेंट रहता है। फिर जो एरिनियम आयन जो बना, एरिनियम आयन में जो कार्बन के ऊपर ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा उसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है आपका जो बेंजीन रिंग होती है उस हाइड्रोजन को H प्रोटोन के रूप में, मतलब ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसी के पास रहेंगे और हाइड्रोजन एज ए H पॉजिटिव के रूप में निकलता है, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है हाइड्रोजन हैलाइड। और एनहाइड्रस AlCl3 भी अपना क्या होता है जो हमने स्टार्टिंग में लिया वो SH हमें मिल जाता है। अब ये सेम एरिनियम आयन, इसके पास p ऑर्बिटल जिसके पास लोन पेयर आपका इलेक्ट्रॉन है, दूसरा p जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है मतलब एम्प्टी है, इन दोनों के बीच में साइड वाइज ओवरलैप होती है और आपका कंपाउंड बना लेता है। ये जो फाइनल कंपाउंड है एल्काइल बेंजीन कंपाउंड आपका बनता है, ये बनती है एल्काइल बेंजीन, यही फाइनल कंपाउंड आपका बनता है। यही 3 स्टेप होते हैं जिस स्टेप से आपके फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है और ये मेनली हम यूज़ करते हैं जब एल्काइल ग्रुप को बेंजीन ग्रुप में जुड़ना होता है
उस केस में हम इस रिएक्शंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं आपका। तो पहला अल्काइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन एडेनियम एंड थर्ड आपका बेंजीन, आपका फाइनल प्रोडक्ट जो अल्काइल बेंजीन है वो चीज़। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, क्योंकि जब यहाँ कार्बोकेटाइन ये बनता है तो कार्बोकेटाइन आपका शिफ्टिंग में चलता है, माइग्रेशन या मोर स्टेबल की तरफ मूव करता है। उस केस में अल्काइल बेंजीन जो है एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनने की चांसेस रहते हैं, और यही रीज़न है ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। तो यही चीज़ इसको बोलते हैं ड्रॉबैक्स। तो अब हम देखेंगे ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये ड्रॉबैक बोलिए या लिमिटेशंस बोलिए, ये लिमिट आपके हैं ड्रॉबैक या लिमिटेशंस ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ड्रॉबैक या लिमिटेशंस मीन्स इनके आपके ऐसे रिएक्शन साइड रिएक्शन से कुछ होते हैं जिनके कारण इनका यूज उतना हम नहीं यूज कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता हो सकता है 2 नंबर के में आपके क्वेश्चन पूछ देगा कि आपका राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, या 7 नंबर में कभी कभी पूछता है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म अलॉन्ग विद द ड्रॉबैक या लिमिटेशंस ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। मेनली 3 आपका ड्रॉबैक होता है। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या होता है, ये या तो बेंजीन रिंग शिफ्ट होगी या बेंजीन एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग का मतलब होता है बेंजीन रिंग पर एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट रहेगा जिसका आपका प्लस आई इफेक्ट शो करे, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर आपके जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उस डेंसिटी को क्या करे और ज़्यादा इंक्रीज कर दे। तो जैसे एल्काइल ग्रुप ये प्रेजेंट रहेंगे तभी आपका फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा। अगर आपके माइनस आई इफेक्ट वाले जैसे NO2 ग्रुप हो गया, ये अगर प्रेजेंट रहते हैं तो आपका फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन शो नहीं करता है। पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक, इट रिजल्ट्स इन द पॉली एल्काइलेशन। पॉली एल्काइलेशन मतलब एक से ज़्यादा एल्काइल रिंग, आपका पॉली मीन्स मोर देन 2 एल्काइलेशन, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो जब मोर देन 2 एल्काइल ग्रुप जब जुड़ता है उसी रिएक्शन को बोलते हैं पॉली एल्काइलेशन। तो बेंजीन में भी यही आपका होता है। पहले क्या होता है, जैसे ये आपका कंसिडर ये रिएक्शन है, बेंजीन है, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड है, तो होना क्या चाहिए, X यहाँ से निकला, X निकलेगा आपका ये कार्बोकेटाइन प्लस बनेगा, ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, ये बन गया। लेकिन जैसे ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़ा, वैसे बेंजीन रिंग के ऊपर डेंसिटी बहुत ज़्यादा आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो उसके कारण ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के कारण आपका ये फिर से जो दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोकेटाइन का आपका जो एज आपका इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल बना, ये फिर से अटैक करता है और पैरा पोजिशन पर। तो एक हम एक्सपेक्ट करते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट बने, लेकिन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, और इसमें देखिए दोनों ग्रुप बेंजीन रिंग पर दो आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आपका जुड़ गया है। तो इसी को बोलते हैं पॉली एल्काइलेशन। एक से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग पर आपका क्या होता है, आपका जुड़ जाता है। ये सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक होता है। इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बेंजीन की जो क्वांटिटी हम लेंगे बहुत ज़्यादा, और एल्काइल हैलाइड जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1 मोल यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ऑफ आपका एल्काइल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो सिर्फ एक ही आपका यहाँ पर अटैच होगा और एल्काइल बेंजीन आपका बनेगा। अगर हम मोर देन 1 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं तो उस केस में 100% चांस है कि पॉली एल्काइलेशन बेंजीन रिंग आपका होगा। तो ये दूसरा ड्रॉबैक है। तीसरा ड्रॉबैक क्या है, जब आपके जो आपका एल्काइल हैलाइड हम यूज़ करते हैं जो रिएजेंट के रूप में, जब वो कार्बोकेटाइन के रूप आपका होता है, बनती है, देन रीअरेंजमेंट आपका होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। आपका प्राइमरी आपका क्या नाम है, ये बनता है आपका कार्बोकेटाइन बनती है। अगर सेकेंडरी बनने का चांस आता है तो प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी टर्सरी में, क्योंकि टर्सरी मोस्ट स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन आपका प्राइमरी। तो प्राइमरी बनता है, चांसेस है सेकेंडरी का, तो कन्वर्ट सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्सरी में। तो ये जो मूवमेंट होती है आपकी, कन्वर्जन होता है कार्बोकेटाइन का, रीअरेंजमेंट होती है, इसके कारण एक से ज़्यादा हमें क्या मिलता है, कंपाउंड बनता है आपका एक से। यहाँ पर अब क्या, जैसे इस कंपाउंड हेलोब्यूटेन लेंगे तो होना क्या चाहिए, नॉर्मल आपका जो मैकेनिज्म होगा उसके अनुसार प्रोडक्ट आपकी बनी चाहिए ब्यूटाइल बेंजीन, क्योंकि जो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा वो ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, फिर ये अटैक करेगा आपका बेंजीन रिंग के ऊपर और बनना चाहिए ब्यूटाइल बेंजीन। लेकिन ड्यू टू द रीअरेंजमेंट, जैसे आपका ये X जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाता है सेकेंड के पास, जो कि क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होता है, मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो यही सेकेंडरी आपका बन जाता है ये। तो ये अनएक्सपेक्टेड और ये मोर अमाउंट बनता है, ये 65% सेकेंडरी टर्सरी बेंजाइन आपको ब्यूटाइल जो बेंजीन है ये 65% बनता है, और ब्यूटाइल जो हम एक्सपेक्टेड करते हैं वो सिर्फ 35% लो क्वांटिटी में बनकर। तो ये तीसरी ड्रॉबैक आपका होता है, और मेन ड्रॉबैक है ये कि आपका क्या नाम है, कार्बोकेटाइन जो आपका होगा रीअरेंजमेंट। तो इस केस में हमें कार्बोकेटाइन मेनली क्या यूज़ करना चाहिए, जो ऑलरेडी टर्सरी हो, या फिर ऐसे जो आपका जिनमें
रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नहीं हो तो उस केस में फिर सिर्फ हमें एक ही कंपाउंड मिलेगा, नहीं तो हमेशा हमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिल जाता है, मिक्सचर ऑफ एल्काइल बेंजीन मिलेगा, फिर इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। यही 3 आपके ड्रॉबैक्स होते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन आता भी है 7 नंबर में तो ड्रॉबैक अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता है, आपको फुल मार्क्स नहीं देंगे। तो ये ड्रॉबैक्स आपके क्वेश्चन में दिया या ना दिया हो, सिर्फ अगर दे दिया 7 नंबर में या 5 नंबर में डिस्क्राइब या एक्सप्लेन अबाउट फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो रिएक्शन लिखिए, मैकेनिज्म लिखिए एंड देन इसका आपका ड्रॉबैक लिखिए। तो यही है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसी तरह इसमें फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी होता है। तो एसाइलेशन में क्या होता है, आपका एसाइल ग्रुप जुड़ती है। एसाइल ग्रुप इसको भी सिंपल देख लीजिए, सिर्फ सेम है मैकेनिज्म, आपका रिएक्शन भी सेम है। वही साइंटिस्ट जिन्होंने इसको आपका डिस्कवर किया था। एसाइलेशन, एसाइल, एसाइल ग्रुप होता है आपका आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसी ग्रुप को बोला जाता है आपका एसाइल ग्रुप। एसाइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इज नोन एज एसाइलेशन। जब हम बेंजीन को एसाइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कोई लिविस एसिड, जैसे एनहाइड्रस AlCl3 होता है, तो आपको कंपाउंड बनता है एरोमेटिक कीटोन बनता है। इसी रिएक्शन को बोलता हूँ फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसका भी मैकेनिज्म सेम जो आपका फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में पहले आपका जो स्टेप होता है, आपका फॉर्मेशन ऑफ एसाइल कार्बोकैटायन होगा, मीन्स ये बनेगा RC⸻O पॉजिटिव चार्ज। ये आपका कार्बोकैटायन यहाँ पर आपको बनेगा, जो आपका क्या नाम है इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा यहाँ पर एसाइल कार्बोकैटायन बनेगा, देन इसका अटैक होगा एंड देन लास्ट में आपका प्रोडक्ट बनता है। तो एरोमेटिक कीटोन को बनाने का सबसे अच्छा ये आपका क्या नाम है मैकेनिज्म है, सबसे अच्छा आपका प्रोसीजर है जिस आपका फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जो भी क्योंकि सिंपल है, आपका रूम टेम्परेचर पर ये अकर हो जाता है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस या बहुत ज़्यादा आपके केमिकल्स एक्सपेंसिव या आपका जो बहुत एक्सपेंसिव आपके केमिकल्स हैं ऐसा यूज़ नहीं होता है। सिंपल बेंजीन एसाइल हैलाइड जैसे एरोमेटिक कीटोन चाहिए, जितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए उतने नंबर ऑफ कार्बन के हम एसाइल हैलाइड लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे या FeCl3 लेंगे, रिएक्शन कराएंगे, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कीटोन कंपाउंड आपका बन जाता है। तो इसी रिएक्शंस को बोलता हूँ फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसका भी मैकेनिज्म सेम है जो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का, वो नोट्स में आपको मैं पूरा डिटेल में दे दूंगा आपका। तो ये आपका रहा रिएक्शंस ऑफ बेंजीन जो आपके दिए गए हैं सिलेबस में, आपका हेलोजिनेशंस हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, यही आपके सिलेबस में दिया गया है। तो ये रिएक्शंस आपके हैं। इसके अलावा इसमें रिएक्शंस जो हमने आपको जब स्टार्टिंग में लास्ट वीडियो में जो बताया था, 3 तरह के रिएक्शंस बेंजीन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, ऑक्सीडेशन एंड एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक आपके सिलेबस में दिया है, बाकी 2 नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था क्यों मैं आपको पढ़ाऊँगा, अब उसका वीडियो डालूंगा ताकि आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसको इजीली सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा आपको, उस वीडियो में आपका एडिशन और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बेंजीन शो करते हैं उसके बारे में आपको मैं डालूंगा नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ते रहिए। कोई आपको डाउट होता है
आप उसको कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। नोट्स भी आपको सफिशिएंट, जो नोट्स मेरे PDF फॉर्म में सफिशिएंट है उसको आप पढ़िए, आप बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी आप इसको रेफ़र कीजिए, इसको आपको अच्छा लगता है तो उनको रेफ़र कीजिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए इसी से आगे जो नेक्स्ट रिएक्शन सब बेंजीन को उसके साथ। ओके, बाय बाय।